हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे से बैच 10 टॉपर्स में, जहाँ पे आज अपन यहाँ स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इतना लंबा सा जो ये नाम है, चैप्टर भी है तो देखो थोड़ा लंबा। और इस चैप्टर में जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो आने वाले हर एक चैप्टर में काम आने वाली है। दो पेयर ऑफ इक्वेशन कहीं ना कहीं निकल के आ जाती है, फिर उन सबको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है आपको आने वाली क्लासेस में भी। अगर आप मैथ्स लेते हो ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। साथ में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के मैं आ गया हूँ, आपका दोस्त, आपका IITian मेंटर विक्रांत किरार। दोस्तों मेरा नाम है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे से चैनल 10 टॉपर में। एंड लेट्स बिगिन। सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे, कलरफुल पेन लेकर के आना है। बिना कलरफुल पेन के यहाँ पे कोई नहीं आएगा। आओ दोस्तों, पहले आपको ऑटो में ले जा करके हम करके बिठा करके पहले आपको देंगे हम इंट्रोडक्शन। क्या होता है यार ये इतना बड़ा सा जो नाम है, पहले समझते हैं इसमें करना क्या है हमें। देखो हेडिंग डाल लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था हमारे पास कुछ लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। यहाँ पर भी वही वाला लीनियर देखने को मिल रहा है। लीनियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन। एक मिनट, ज़रा एक मिनट दें, हम अपने बोर्ड को सेट कर दें। ये हर बार कुछ तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। यस, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब हो गया डिग्री इज इक्वल टू वन। डिग्री वन होने वाली है। हमने देखा था पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कुछ वेरिएबल होते थे, जैसे x हुआ करता था, y हुआ करता था, z हुआ करता था, u हुआ करता था, t हुआ करता था। बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल होते थे। उनकी जो भी हाईएस्ट पावर होती थी वो यहाँ पर इस बार वन रहने वाली है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, हमारे पास वेरिएबल टू है, तो हमारे पास दो वेरिएबल होने वाले हैं। करेक्ट, ओके, टू वेरिएबल्स हमारे पास होंगे। तो दो वेरिएबल वाली एक इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री वन हैगी, और ऐसी एक इक्वेशन नहीं है दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर वर्ड कहाँ कहाँ सुना है आपने? पेयर ऑफ चप्पल्स, हमारे पास चप्पल जो होती है, पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो वहां पे भी दो होते हैं ना, जोड़ी में आते हैं। तो यहाँ पर भी दो इक्वेशन आएंगी, तो दो ही वेरिएबल रहने वाले हैं हमारे पास, एंड टू ही इक्वेशंस होने वाली हैं। तो कहना तो कवि ये चाहता था, लेकिन उसने कह कुछ ऐसे दिया कि नाम हमारा बहुत लंबा हो गया। चलिए जी, इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक सिंगल इक्वेशन है अभी, है ना। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की आप हाईएस्ट पावर चेक करो यार। यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, दोनों की पावर वन है। तो ये डिग्री वन की हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल्स में है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आओ दोस्तों, एक दूसरी इक्वेशन भी बनाई जाए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। करेक्ट। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ इक्वेशंस के पेयर होने वाले। पूरे चैप्टर में आप देखना यही आ जाएगा कहीं ना कहीं से ले दे करके। फिर इसको हमको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के भी कुछ तरीके हैं। पहली बात तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है? इनको सॉल्व करने का मतलब हो गया कि भाई x और y की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो इनको सेटिस्फाई कर दे। मतलब अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू मैं रख दूं तो वो वैल्यू फिर 4 आनी चाहिए, जैसे इस इक्वेशन ने कह दिया। पहली बात, इक्वेशन मुझसे बोल कैसे रही है उसका मैं कुछ नाम रखूंगा, चंगू मंगू राम श्याम, जो आपको नाम रखना है आप रख सकते हो। मैं बोलूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1 है ये है भाई अपनी इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल। आओ दोस्तों, पहले इक्वेशन 1 पे जरा फोकस करके देखिए। x और y की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर दें, यानी जो इसको फिट हो जाए इसमें। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x की मैं क्या वैल्यू ले लूं? अगर x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, तो दोस्तों x की जगह 1 रखो। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है। तो मुझे अपने आप पता चल जाता है कि भाई y की वैल्यू फिर 3 होनी चाहिए। चलो, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता तो मुझे पता चलता अच्छा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो वहां पे पता चलता y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर मैं ले लेता x की वैल्यू जो है हमारे पास 3, तो y की वैल्यू वहां से पता चलता दोस्तों 1 होनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता 4, तो मुझे पता चलता y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू जल्दी बताओ, मैंने -3 ले दी,
y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कर सकते हो सॉल्व? बहुत आसान होता है दोस्तों। इसी इक्वेशन में तो रख देना होता है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा है, x की वैल्यू ली है मैंने -3, तो -3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होने वाला है। दोस्तों -3 उधर चला जाएगा, यहाँ से मुझे पता चलता है y इज इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी कि मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 7। यहाँ से पता चल जाता है y की वैल्यू 7 आने वाली है। तो सॉल्व करने का तरीका हो गया। ये देखिए हमने सम ऑफ द सॉल्यूशंस, आप देख रहे हो एक सॉल्यूशन नहीं है, एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एक्स की कुछ भी वैल्यू लेते जाओ, एक्स की वैल्यू तो अभी मैंने डेसिमल में लेना शुरू नहीं किया, नहीं तो 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं हमको। तो एक बात पक्की है दोस्तों, एक बात पक्की है, वन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वन इक्वेशन will have infinite, इनफाइनाइट नहीं लिखे, इसको ऐसे बना ही दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन को SOLN ऊपर चढ़ा के लिख दिया, मेरा पेन ही टपक गया। पेन ने कहा ये क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो, अब आ जाए ज़रा दूसरी इक्वेशन पे फोकस करें। आओ दोस्तों, मुझे कुछ वैल्यूज़ बताओ यहाँ पर। x माइनस वाई की वैल्यू 2 होनी चाहिए, x माइनस वाई की वैल्यू 2 होनी चाहिए। थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली है 4, x की वैल्यू 4 ले ली, तो 4 माइनस 2 करते हैं तो 2 आता है, तो यहां से मुझे पता चलता y की वैल्यू आती है हमारे पास 2। अगर x की वैल्यू मैं ले लेता 5, तो मुझे पता चलता y की वैल्यू आती 3। अगर मैं ले लेता x इज इक्वल टू कितना 3, तो y की वैल्यू आनी चाहिए थी दोस्तों यहाँ से 1। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता 0, तो मुझे पता चलता है y की वैल्यू कितनी आती -2। करेक्ट। इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी दोस्तों हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इधर भी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट है, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट है, लेकिन एक सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट। x की और y की वैल्यू का एक पेयर है कौन सा है दोस्तों? ये देखो, ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है और ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये दोनों में ही आ रही है, तो हम बोल देंगे इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। लेकिन अगर ये दोनों एज ए पेयर मेरा क्वेश्चन है, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन होता है कुछ। करेक्ट। हम फिर चेक भी कर लेते हैं भाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, दोनों इक्वेशन में रख के देख लो तो हाँ वही सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरीके से सोल्यूशन निकालने की बात हो गई। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इक्वेशन कहाँ से आई? तो इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत तरह की, हमें अलग अलग तरीके से इक्वेशन निकालना, हमें इक्वेशन लिखना सीखना होगा। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ जाएगा आपको करने में। फिर उसके बाद इक्वेशन आ गई, फिर उसके बाद सोल्यूशन कैसे लाएं, ऐसे हर बार लिस्ट बना बना करके तो कर नहीं सकते अपन, तो उसको सॉल्व करने के भी कुछ मेथड होते हैं हमारे पास, 3-4 मेथड है, तो वो भी हमें देखने हैं। इसीलिए चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिखो, इसके बाद एक बार तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू देना और ज़रूरी है कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, तुम्हें पता होना चाहिए ना। कॉपी पेन लेकर के आ गए हो, करने क्या वाले हैं? आओ दोस्तों, लिखो 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 लिख लो, पहले इसको लिखो, लिख लो। अगर लिखना चाहते हो तो ये चीज़ ज़रूर लिख लेना, इतना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बोलते हैं दिस इज अपना सोल्यूशन। ठीक है, ये जो है हमारा सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, एंड लेट्स गो। आओ दोस्तों, आपको चैप्टर ओवरव्यू देना था यार, रुको, चैप्टर ओवरव्यू दिया जाए। देखो दोस्तों, हमारे पास जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसको अपने को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका है ना, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। अभी मैं एक ट्री डायग्राम बनाने वाला हूँ, उसको ज़रूर अपनी कॉपी में बना लेना। सॉल्व करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला तरीका होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड,
ग्राफिकल मेथड, इसमें आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा अपन को बहुत सारे ग्राफ वगैरह बनाने पड़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा आपको ग्राफ बनाना भी। अगर नहीं आता है, सारी की सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। और अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, स्केल पेंसिल नहीं है, तो फिर हम क्या सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम मैथमेटिक्स, गणित का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं? अलजेब्रिक मेथड्स। तो आओ दोस्तों, ये हो गए अपने कहाँ, अलजेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, है ना। यहाँ पे भी बहुत सारे मेथड है। जैसे पहला जो मेथड है दोस्तों, इसकी भी सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला हमारे काम का मेथड आने वाला है, वो आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे एलिमिनेशन। और फिर उसके बाद एक और है दोस्तों, जो अब सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन बहुत ही छोटा सा है, तो उसको भी देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे चैप्टर का ओवरव्यू रहने वाला है। इस चैप्टर में हमें ये सारे मेथड सीखने, ये तरीके हैं, और 5-6 तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, सारी की सारी सीखने वाले हैं। साथ में सीखेंगे, मजे से सीखेंगे, एकदम 100% मार्क्स स्कोर करके लेके आने वाले हैं दोस्तों। दिस इज द फ्लो ऑफ द चैप्टर। अब आप देखोगे तो बुक्स में, या देखते लोग पहले ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट किया करते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड में दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाना नहीं आता, और ऊपर से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो समझ नहीं आता, वहाँ पे भी गलती करने लगते हैं। तो इसीलिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड से। इसको छोड़ा नहीं है दोस्तों, इसको भी करेंगे, इसको बाद में करेंगे। आज हम एल्जेब्रिक मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड को देखेंगे। तो लिख लो, ये ट्री डायग्राम बना लो, बना लो, बना लो, बना लो कॉपी में। ऐसे पता रहता है भाई करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। एंड लेट्स बिगिन टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आ जाओ दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बताओ जाओ। हम देखते हैं क्रिकेट में, कोई खेल रहा है, उसको लग गई, फिर उसको क्या बोलते हैं, अब ये प्लेयर गया, इसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट आने वाला है। तो जब भी कोई एक चीज़ होती है, वो वहाँ से हटा के उसकी जगह कोई और चीज़ ला के रख दो, तो हम बोलते हैं ये हो गया है सब्स्टिट्यूशन। एक को हटा करके दूसरी चीज़ वहाँ पर रख दी है। यहाँ पर क्या चीज़ का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। लिख लो हेडिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हेडिंग लिखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एल्जेब्रिक मेथड का ही एक पार्ट है। ओके, हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले तो इन इक्वेशंस के हम कुछ नाम रख देंगे जी। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। हमेशा इस तरीके से अपन नाम रखा करेंगे। आओ दोस्तों, सॉल्व किया जाए। सब्स्टिट्यूट करना है का मतलब, जब मैं बोलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि यार यहाँ से कुछ x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से, अभी इसको भूल जाओ, कुछ x की वैल्यू निकालो, और फिर उसको इधर, यहाँ पे भी कहीं x लिखा हुआ है, x तो दोनों जगह, तो यहाँ जो x की वैल्यू है उसकी जगह इधर से वैल्यू निकाल के रख दो। इधर से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, इसमें x सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है। करते कैसे हैं, आओ दोस्तों देखते हैं। तो अपनी जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो मेरे पास लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। करेक्ट, यही इक्वेशन थी। -4 को दूसरी तरफ ले जाओ, मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाती है मेरे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। कितनों को ये समझ आया, कितनों को समझ आया? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब मैं क्या कर दूंगा, ये उठा करके मुझे इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। देखो, इक्वेशन 1 से शुरू किया था, 1 से आकर के वापस 1 में ही नहीं रख देना है। 1 से शुरू किया है तो 2 में रखना है, 2 से शुरू किया है तो 1 में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दोस्तों? सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम, कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 से निकाला है हमने x, हम लिखेंगे फ्रॉम 1। किस में कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ कर लेंगे इनटू 2। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जब अपन बोर्ड्स में आंसर लिखते हैं तो ये लिखना चाहिए। वहाँ पे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के बैठा है, वो ढूंढ रहा है आपने ये वाली लाइन लिखी है कि नहीं। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? x। कहाँ से कर रहे हैं? 1 से। किस में कर रहे हैं? 2 में। चलो जी, खत्म। आओ अब सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये पूरी की पूरी यहाँ पर मैं लिखूंगा, लेकिन जो x है,
x की जगह पे मैं ये वाला x रख दूंगा। तो आओ लिखते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2, उसके बाद आना है दोस्तों मेरे पास x की जगह पे मुझे क्या लिखना है 4 + y। बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। बाकी पूरा एज इट इज़ यहाँ से लिख दो। अब आगे का क्या है +3y = 13। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। यहाँ से आप देखोगे दोस्तों तो मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ से में आ जाता है 2 × 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाता है 8 + 2y + 3y = 13। करेक्ट। दिस इम्प्लाइज, ये वाले साइन को लगाना मत भूलें, ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे तो ये देखो 8 उस तरफ चला जाएगा और ये हमारे पास आएगा 2 + 3y मिलकर के कितना हो जाता है 5y = 13। और ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का होकर के हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 5 बचा रह जाएगा। और यहाँ से दोस्तों मुझे पता चल जाता है y = 1। y की वैल्यू 1 आ गई। इतना आसान है सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, फटाक से y की वैल्यू 1 आ गई, फटाक से y की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अभी x आना बाकी है। कैसे पता करोगे x? अब देखो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा होता है, क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने। जो चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं ना वहाँ पर ही वैल्यू रख दोगे, हमेशा वहीं से आंसर आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू थी 4 + y की वैल्यू 1 आई है, इसी को उठा करके मैं इसमें रख देता हूँ। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अरे ये आया है इसको उठा करके इसमें रख दो और फिर यहाँ पे मैं लिख देता x = 4 + 1 = 5, आंसर खत्म। लेकिन अब ये देखने में अच्छा नहीं लगता, बोर्ड में ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। तो क्या करना होता है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पुट इन, जो आया है पुट इन किस में रख दें, इसमें रखना है। इसका एक नाम रखना पड़ेगा हमें भाई, इसको 3 पुकारा जाए तो पुट इन 3 में डाल दो इसे। जैसे ही आप पुट इन 3 करोगे यहाँ से, अब आप वहाँ से नीचे ही लिखना था, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, x = 4 + y की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ से मेरे पास आता है x = 5। दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपना हो चुका है सॉल्व, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपना हो चुका है सॉल्व। y की वैल्यू आई थी 1, x की वैल्यू आई है 5, तो फाइनली हम लिख देंगे x = 5, y = 1, आंसर खत्म। तो लल्लू लल्लू से ऐसे ही सवाल होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से, ठीक है। इस तरीके से पहले तो एक बार इसको लिख लो, फिर थोड़ा सा इसको अपन देखा जाए। किया क्या हमने दोस्तों, हमारे पास 2 इक्वेशन थी, लिख लो पहले एक बार, लिख लो, लिख लिया, हाँ अब समझते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन थी, एक इक्वेशन में से x उठा के मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन क्या मैं सिर्फ x को सब्स्टिट्यूट कर सकता था, मैंने x को उठा करके इधर रखा, मेरे पास यहाँ से कुछ इक्वेशन आई, यहाँ पे अब सिर्फ y बचा रह गया था, तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करके y की वैल्यू 1 आ गई। फिर जो सब्स्टिट्यूट किया था उसी में वापस मैंने वैल्यू रखी, तो मुझे x भी पता चल गया। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से सिर्फ मैं x ही इसमें क्यों रखूँ, मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा के भी इधर रख सकता था, और इसमें से ही उधर क्यों रखूँ, मैं इधर से x उठा के इसमें रख देता, इधर से y उठा के इसमें रख देता, कुछ भी कर सकता था। सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, क्वेश्चन नहीं थोड़ी बोला है किसी को सब्स्टिट्यूट करो। तो दोस्तों एग्जैक्टली यही होता है, हम यहाँ पर 4 तरीके के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो आओ इसको लिख लिया है आप लोगों ने, मुझे मालूम है। अब थोड़ा सा वही क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन आ गया है वही क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे बताओ कौन कौन से 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे। एक चीज़ लिख लेना, यहाँ पे हमेशा होंगे 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस। अब आपको पहले तो 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन क्या क्या हैं वो दिखने चाहिए, फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए भाई कौन सा वाला मैं सब्स्टिट्यूट करूँ। तो कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए ना, अपना काम क्या, अपने को इजी कैलकुलेशन चाहिए। हमें चाहिए कि कैलकुलेशन ऐसी हो जिसमें सिली मिस्टेक का स्कोप ही ना हो, गलती होने का चांस ही ना हो, तो मज़ा आए। तो आओ दोस्तों क्या क्या 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन है, आओ। नंबर वन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन 1 से x उठा करके इसमें रखना है, तो x क्या चीज सब्स्टिट्यूट होगी, x = 4 + y होता। देखो यहां से x = 4 + y, माइनस वाई उधर चला जाएगा। ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछली स्लाइड में देखा था x = 4 + y, यही हमने सब्स्टिट्यूट किया था इस तरीके से। लेकिन ये इकलौती चीज नहीं है, नेक्स्ट लिख के बताओ मुझे, अभी तुम्हारे लिए चैलेंज आता जा रहा है। y सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। ज़रा देख के बताओ,
अगर मुझे यहां से y की वैल्यू निकाल के उधर रखनी होती तो वो y की वैल्यू क्या आती, यहां से मुझे दिख रहा है -y इज इक्वल टू, दोस्तों -y इधर है, x उधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, 4 - x, 4 - x। -y थोड़ी चाहिए, हमें तो y चाहिए। तो यहां से अब देखो पूरी इक्वेशंस दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है y इज इक्वल टू x - 4। अगर मुझे सब्सटीट्यूट करना होता तो मैं y की वैल्यू x - 4 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता, आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो, मेथड कोई सा भी लगाओ, आंसर सेम आएगा। चलिए जी, अगला अगला आपके लिए, अगर मुझे इक्वेशन नंबर 2, इनके पहले तो नाम दो, ये है 1, ये है 2, नाम ही नहीं दिए, पुराने नामों में ही काम चला दिया। चौथा सॉरी तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, तीसरा ऑप्शन है यार पुट, क्या कर रहे हैं आपकी बार हम x सब्सटीट्यूट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। अब ये ट्रिकी है, देख के बताओ, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल के इसमें रखने वाला हूं, यहां से x की वैल्यू निकालना सीखो पहले। तो कैसे निकलेगी, देखो इस इक्वेशन को लिखो, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। यहां से मेरे पास आता है 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, ये 3y को उधर ले गए माइनस का होकर के, और यहां से दोस्तों मुझे पता चल जाता है x इज इक्वल टू 13 - 3y, पूरा का पूरा नीचे डिनोमिनेटर में। देख के बताओ, ये सब्सटीट्यूशन जो थे हमारे पास, इनमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ पे आ गया ना डिनोमिनेटर में 2, तो अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन मुश्किल पड़ने वाली है थोड़ी सी, उतनी भी बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी तो पड़ेगी। ऑलराइट, अब लास्ट वाला बताओ मुझे, अगर मैं चौथा नंबर चेक करने जाऊं, अगर मैं चेक करूं y फ्रॉम, अगर मैं इधर से y उठा के इसमें डालना चाहता हूं, y फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1, अब यहां से y की वैल्यू मुझे बना करके बताओ वो क्या आ जाती है दोस्तों। मेरे पास आ जाता है 2x + 3y इज इक्वल टू 13 था, यहां से मुझे पता चलता है 3y इज इक्वल टू 13 - 2x, और यहां से मुझे पता चल जाएगा y इज इक्वल टू 13 - 2x, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में 3। करेक्ट। अब देख लो, यहां पे सब्सटीट्यूशन कितने सिंपल थे, यहां पे सब्सटीट्यूशन थोड़े तो मुश्किल पड़ने वाले हैं। कौन सा चुनना चाहिए अब आपको पता चल चुका होगा दोस्तों। जब भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब भी कहीं पे ऐसे कोफिशिएंट आ रहा है 3 2 1 -1, हमेशा जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको चुन लो, अगर 1 नहीं है अवेलेबल तो -1 वाले को चुन लो। ये 2 3 4 5 अगर कुछ भी कोफिशिएंट आ रहा है तो उसको अपन कम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो एक बार ये सारे के सारे लिख लो भाई, हमारे काम का ये मैं मार्क कर दूंगा, दिस इज ईजीएस्ट। ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, आपको पता चल जाना चाहिए कैसे देखना है, कौन सा वाला सब्स्टिट्यूट करना है। लिख लो लिख लो लिख लो। अब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। देखो अच्छा सा सवाल आ चुका है हमारे पास, 2 इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, इनके नाम रखते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। जरा देख के बताओ हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, किधर से किधर और क्यों। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 और 3 हमारे कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है। यहाँ सबसे आसान जो सब्स्टिट्यूशन पड़ेगा वो है भाई इसमें, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 या -1 है, यहाँ से y निकाल के इसमें रख दो, ठीक है। ईजीएस्ट हमारा वो होने वाला है। इस चीज़ को लिख लेना अपनी कॉपी में, अपनी भाषा में लिखो, जैसे तुम्हें समझ में आए लिख लो, लेकिन इस चीज़ को लिख लो, हाउ टू पिक, क्या वाले को सब्स्टिट्यूट करें। लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। बस हो सकता है आप अगर मैथ्स में उतने पक्के नहीं हो तो आप कहीं सिली मिस्टेक कर जाओ, जिसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। दैट्स इट, सारे तरीके सही हैं, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं भाई, सब्स्टिट्यूटिंग y कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम 1, किस में कर रहे हैं, इनटू 2। आओ चलो जी, ये चीज करी जाए तो इक्वेशन नंबर 1 से पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ के लाओ। इक्वेशन नंबर 1 कहती थी 2x - y इज इक्वल टू 1 है। यहां से दोस्तों मुझे पता चलेगा -y इज इक्वल टू 1 - 2x हो जाता है, ठीक है। और अब -y थोड़ी चाहिए मुझे, तो y की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से आता है y इज इक्वल टू 2x - 1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है,
बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास y की कोई वैल्यू आ गई है, पहले हम इसको एक नाम दे दिया करते हैं। 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है तो इसको कर देंगे 3, ठीक है। और क्या कर देंगे हम यहाँ पे, पुट, इसे करना है हमें पुट इन 2। इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। आओ दोस्तों, इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में डाला जाए। इक्वेशन नंबर 2 हमारी कहती है, इक्वेशन नंबर 2 हमारी कहती है 2x प्लस 3। अब y की जगह पर मुझे रखना है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 हमने कर दिया है, y को सब्सटीट्यूट कर दिया है। बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज रखी जाएगी। देखो y को सब्सटीट्यूट कर दिया तो अब इसमें y बचा ही नहीं। कुछ कह सकते हैं कि y एलिमिनेट कर दिया क्या आपने, नहीं, एलिमिनेशन मेथड अलग है, रुको वो भी देखेंगे। चलो यहाँ से अब इसको एक्सपैंड करेंगे दोस्तों। 2x प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, 6x माइनस का 3 इज इक्वल टू 21। यहाँ से आता है मेरे पास 8x। अच्छा, ये दिस इम्प्लाइज का साइन लगाते चलना, कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, नहीं भूल रहा हूँ। 8x इज इक्वल टू दोस्तों 21 इधर है, माइनस 3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस 3, तो ये जाएगा 24। और दोस्तों यहाँ से आ जाता है मेरे पास x इज इक्वल टू 24/8 विच इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x इज इक्वल टू 3। करेक्ट, आ गया अपना आंसर। x आया, अभी y नहीं आया, तो क्या करेंगे यार, जो सब्सटीट्यूट किया था उसी में रखना है वैल्यू, तो उसका हमने नाम भी इसीलिए दिया था 3। यहाँ पे हम कर देंगे पुट इन 3, उठा के इसे इसी में वापस डाल देंगे। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास आ जाता है, क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू, क्या था y की वैल्यू, 2x माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। और दोस्तों यहाँ से इसी के साथ अपनी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, आंसर। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अभी तक तो ये वो तरीके से करा रहा था मैं आपको जिसमें हम पूरा पूरा प्यार से लिख रहे हैं, लेकिन हर बार अपने पास इतना टाइम होगा नहीं, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे चीज़ों को लिखना है वो चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। हर बार ये इतना टाइम नहीं लगा सकते, ठीक। लिख लो लिख लो, पहले 2 क्वेश्चन है तो करना पड़ता है दोस्तों, अब स्पीड पकड़ी जाए थोड़ा। और दोस्तों हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशन में मुझे क्लियरली दिख रहा है मुझे किसको सब्सटीट्यूट करना है। देखो y है जिसका कोफिशिएंट -1 है, बाकी यहाँ पे 3 था, 2 था, 3 था, इस तरीके से। तो मुझे मालूम है इसमें से उठा के y इसमें डालना है, पर इसमें उसमें थोड़ी करते रहेंगे। यहाँ पे हम इनके नाम जरूर रख देंगे। सबसे पहले रख दो नाम, ये है इक्वेशन नंबर 1। अरे कहाँ गई, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है दोस्तों मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन लिखते चलना कॉपी में, सॉल्व करते चलना। चलो इक्वेशन नंबर 1, अब देखना दोस्तों, सबसे कम शब्दों में लिख करके सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, अब की बार अपना ये चैलेंज है, हर बार इतना सारा नहीं लिखेंगे, हर बार इतना सारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे पता चलता है माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, 3x उस तरफ चला गया है तो एग्जैक्टली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से पता चलता है मेरे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता था, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया। अब दोस्तों मैं, मेरे पास वो टाइम नहीं है, मैं सब्स्टिट्यूशन ये सब नहीं लिखूंगा, मैं सीधे यहाँ से ऐसे कर दूंगा, इसको इसमें डाल दिया इसको इसमें डाल दिया, ऐसे डाल देते। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, 2x माइनस 3, y की जगह पे क्या रखना है मुझे, 3x माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने जब इसमें पुट किया उसके बाद यहाँ से आगे आए हैं, ओके। इसको थोड़ा ओपन किया जाए तो ये जाता है 2x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ से मेरे पास आ जाता है दोस्तों माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 7, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे मैं क्या किया करता था, अक्सर मैं लिखता था यहाँ पे इसका नाम दिया करता था, फिर क्या बोलता था, पुट इन 3। ये क्या करते थे, नहीं कर रहे हम, यहाँ से ऐसे कर देंगे, इसको उठा करके इसमें डाल दो, डाल दिया इसमें। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस 3, दोस्तों y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 0। आंसर आ गया। आंसर को कैसे लिखेंगे, देखो कितनी जल्दी आ गया, पर ये ट्रेनें बन गई हैं। यहाँ से गाड़ी चली छुक 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 छुक, यहाँ से पहले हम इधर गए, फिर ऐसे ऐसे आए, फिर इधर गए, तो ऐसे आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा देख करके लिखना, ओके। चलो जी, x की वैल्यू आई है हमारे पास 1, y की वैल्यू आई है 0। और दोस्तों इस चैप्टर की पता है खासियत क्या है, इस चैप्टर में आपका जो भी आंसर आए आप खुद चेक कर सकते हो कि भाई वो सही है या नहीं।
जैसे इसी को रख के देखो, पहले वाले में रख करके देखें, इसको बोला भी जाता है वेरिफिकेशन, आपसे करवाया जाएगा ये देखना। तो वेरिफिकेशन हर बार नहीं करेंगे हम, इसको मेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है फाइंड द सोल्यूशन एंड ऑल्सो वेरीफाई। तो हमने यहाँ पर सोल्यूशन पता कर लिया, अब वेरीफाई करना है वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखें तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, x की वैल्यू 1 आई है, -0 इज इक्वल टू 3। यहाँ से दोस्तों 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2 को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन को वेरीफाई करना पड़ता है। आओ दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रखी जाए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 1, -3 इंटू वाई की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 2। दोस्तों 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, यानी अपना आंसर सही है, यानी अपना आंसर सही है। तो ये था दोस्तों तरीका चुटकियों में इसको सॉल्व करने का, कर दिया, आगे आंसर, खत्म खत्म। लिख लो, हो सकता है तुमने कहाँ क्या चीज़ें लिखी उसके हिसाब से तुम्हारे एरो अलग टाइप के दिख रहे हो, लेकिन मोटा मोटी यही अपना तरीका है। कहाँ गया, मेरी चाय नहीं आई क्या? मुझे लगा कोई आया था अभी चाय दे के चला गया मुझे। चलो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड। अब ये दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी चीज़ों को करेंगे। आओ हमारे पास यहाँ पर दोस्तों देख करके पहले बताओ किस में से क्या सब्सटीट्यूट करना है। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन को लिखो, यहाँ पे ना कुछ फ्रैक्शन में आंसर आने वाला है। अच्छा सवाल है, अभी बता दिया मैंने आपको। आपको मालूम है क्या चीज़ सब्सटीट्यूट करनी है? दिख रहा है x फ्रॉम इक्वेशन 2 उठा करके 1 में रखना है। बढ़िया सा सवाल है, क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। या सबसे पहले तो इक्वेशन के नाम रख दो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। हमारे पास इक्वेशन 2 से पता चलता है, इक्वेशन 2 से मुझे पता चलता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 था। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, इसी को उठा करके मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलती है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 बोलती है 7x की जगह दोस्तों सब्सटीट्यूशन हो चुका है, अब मैं x नहीं रख सकता, x की जगह पे मैं ये रख दूंगा, x की जगह पे मैं रख दूंगा 3 माइनस 2y। करेक्ट, हाँ जी लिख दिया, ओके। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। कुछ गलत नहीं किया अभी तक, कुछ गलत नहीं किया, बढ़िया किया। हमने इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू निकाली, उसे इक्वेशन नंबर 1 में देखो x की जगह 7x की जगह पे उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको फटाक से ओपन कर ले, यहाँ से आता है 7 इंटू 3 हमारे पास होता है दोस्तों 21, माइनस 7 इंटू 2 होता है 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ से -21 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का 19 बचेगा। इधर कितना हो रहा है, -14 और 15 मिलकर के -29y इज इक्वल टू -21, सॉरी -19 दोस्तों, माइनस का 19, ये 2 है और इधर -21 होगा, -19 बचेगा दोस्तों। यहाँ से हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 19/29। हमारे पास ये जो माइनस है ये इस तरीके से प्लस होते हुए नजर आए और हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अभी सिर्फ y की वैल्यू आई है दोस्तों, इसी वैल्यू को उठा करके मैं अब यहाँ पे रख दूंगा और ये मेरे पास हो जाता है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2। y की वैल्यू आई है दोस्तों अपने पास 19/29। सॉल्व किया जाए, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ से मुझे पता चलेगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 29, 3 इंटू 29 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 29। सॉल्व करो दोस्तों, यहाँ से आ जाता है मेरे पास x इज इक्वल टू 29 इंटू 3 क्या होता है, 30 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा, वो तो होता है 90 माइनस 3 जो कि होता है 87 माइनस ये होता है मेरे पास 38 डिवाइडेड बाई 29। और डायरेक्टली इसकी वैल्यू अब लिखी जा सकती है, x इज इक्वल टू 17 में से 8 गए बचता है 9, यहाँ पे 8 में से गए 7, 7 माइनस 3 बचता है दोस्तों 4, 49/29 अपना आंसर आ गया। लास्ट में आंसर जरूर एक साथ लिख देंगे हम, आंसर एक साथ लिख देंगे, x इज इक्वल टू 49/19 आया था और y की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी 29 आया था, y की वैल्यू आई थी अपने पास 19/29। करेक्ट, दिस इज आंसर।
अच्छे सवाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इक्वेशन देख करके सिंपल लग रही थी, आंसर फ्रैक्शंस में आ गए। ठीक, कोई भी मेथड से कर लो आप, किसी को भी किधर भी सब्स्टिट्यूट करो, आंसर ऐसे ही निकलेगा, आंसर ऐसे ही निकलेगा। लिख लो लिख लो लिख लो, कितनों का सही है लिख लो। एंड ये है एक लास्ट सवाल आज के लिए। तो यहाँ पे जरा करा जाए फटाक से, देखो फटाक से देख के बताओ क्या चीज़ हमारे पास हम सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे। दोस्तों ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया जाए, इसको नाम दे दिया जाए इक्वेशन नंबर 2। एग्जाम्पलर का सवाल है, अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर यार देखो, पहली इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों मुझे दिख गया यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y और x दोनों का मैं 6 और 2 आ रहा है, इधर से नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा, यहाँ से y निकाल करके मैं इसमें डालने वाला हूँ। ये थी अपने पास इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखो मैं कुछ बहुत ही मिनिमल तरीके से लिख रहा हूँ। y की वैल्यू आती है सीधे से माइनस का 3x माइनस का 4। ठीक, इसे उठा करके रख देना है मुझे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास, 6x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसे उठा करके मैं इधर रख दूंगा। जैसे ही यहाँ पर रखूंगा मेरे पास ये बन जाता है अब 6x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 3x माइनस 4, माइनस का 3x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास आ जाएगा दोस्तों, ये था 6x, अब ये देखो -2 -3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस का 6x, और ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जाएगा प्लस का 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है मेरे पास 12x इज इक्वल टू माइनस का 12। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई क्या, ये -1। ठीक, x की वैल्यू -1 आ गई। अब क्या करेंगे, y भी पता करना है। इस वैल्यू को उठाओ, उठा करके जो सब्स्टिट्यूट किया था इसी में रख दो। यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू -1 -4। यहाँ से y की वैल्यू जाती है ये जाता है 3 -4, y की वैल्यू आ जाती है दोस्तों अपने पास -1। बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल। इसका जो सोल्यूशन है, x की वैल्यू भी -1 आ गई, y की वैल्यू भी -1 आ गई। बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन था, बहुत सिंपल सब्स्टिट्यूशन था, कुछ ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं होता। अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि भाई जिसका भी कोफिशिएंट 1 या -1 होता है, अपन उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत आसानी से आंसर निकल आता है। सवाल मन में उठ रहा होगा कि अगर किसी का भी कोफिशिएंट 1 या -1 नहीं है तो क्या करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करें। दोस्तों वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। तो अब अपन देखने वाले हैं अगला, इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हो गया किसी को उड़ा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, सर्वनाश हो गया उसका, बेचारा बचा ही नहीं। ठीक, तो कैसे किया जाता है एलिमिनेशन। यार हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल सिंपल सी इक्वेशन के साथ में एग्जांपल ले रहे हैं। पहले तो हेडिंग लिख लेना एलिमिनेशन मेथड, पहले लिख लेना एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस के नाम देंगे, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहले तो दोस्तों आपको इक्वेशंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, 1 प्लस 2 करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 उसको कैसे लिखोगे, इसी के ठीक नीचे लिखना, x के नीचे x, y के नीचे y, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसके नीचे कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से लिखना। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलती है, x माइनस का y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन हो गई। हमें क्या बोला गया है, दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे मैं इस पूरी को प्लस कर रहा हूँ बेसिकली, करेक्ट। तो प्लस कर रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, x प्लस x कितना हो जाता है 2x, y माइनस वाई हो जाएगा मेरे पास 0, खत्म, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाता है दोस्तों 6। देखो हो गया ना एलिमिनेट, गायब हो गया, y है ही नहीं, एलिमिनेशन हो गया उसका। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास आता है दोस्तों क्या आया, 2x इज इक्वल टू 6 था, यानी कि x इज इक्वल टू 3। खटाक से आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ तो हमारा y एलिमिनेट हुआ है। अब अपने को करते हैं 1
-2 करके बताओ ज़रा मुझे। 1 -2 अगर मान लो मेरे को करना है तो इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे पहले, जो है अपनी x + y = 2। इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखी जाएगी, जो है x - y = 2। सॉरी, पहली इक्वेशन में 4 था दोस्तों, अभी गड़बड़ होने ही वाली थी, अभी गड़बड़ होने वाली थी। ये है 4, अरे 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 अरे, ये है 4। अब क्या करना है, अब की बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा साइन चेंज। जो जो साइन है सारे चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे x प्लस का था, अब ये माइनस हो जाएगा, ये y माइनस का था, ये प्लस का बन जाएगा, ये 2 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। चलिए जी एग्जीक्यूट किया जाए। हमें दिख रहा है x और -x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचता क्या है, 0। y + y मेरे पास हो जाएगा 2y, और यहाँ से मेरे पास आता है 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू सिर्फ 2। यहाँ से दोस्तों तुरंत पता चल जाता है y = 1। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से काम करता है, लेकिन इस तरीके से आप सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व ऐसे नहीं करते। हमें दो दो एलिमिनेट नहीं करते कि पहले x एलिमिनेट कर रहे हैं, फिर y एलिमिनेट कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, x का आंसर निकाल रहे हैं, y का, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। हम क्या करते हैं, एक तरफ एलिमिनेशन किया, जैसे ही मुझे x की वैल्यू 3 पता चली, यहाँ से यार मैं इसको कर दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1, या 1 में डालो या 2 में डालो, किसी में भी डाल दो। 1 में डालते ही x की वैल्यू 3 थी, यहाँ से मुझे क्या पता चल जाता है, 3 + y = 4। यहाँ से सीधे पता चल जाता है यार y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 4 - 1, देखो करेक्ट, y की वैल्यू वैसे भी 1 आई। ये करने का एक तरीका है, करेक्ट, ये करने का एक तरीका है, पूरा का पूरा एक तरीका है। या तो आप ये करोगे, या फिर आप इस तरीके से करोगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 + 2 किया था, देखो हमारे दोस्तों y गायब हो गया था, तो इसको मैं लिख दूंगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, एलिमिनेटिंग y। यहाँ पर जब मैंने 1 - 2 किया था, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 की थी, आप देख रहे हो x कैंसिल आउट हो गया था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये था हमारे पास एलिमिनेटिंग x। एलिमिनेटिंग y, डायरेक्टली हमारा x आ गया था, x आ गया तो फिर वैल्यू रख के y निकाल दिया। एलिमिनेटिंग x, जैसे ही एलिमिनेट x किया तो सीधे y की वैल्यू आ गई, और जैसे ही y की वैल्यू आ गई है, मैं क्या करूँगा, पुट इन, या तो आप 1 में रख दो या आप 2 में रख दो, 1 में रख देता हूँ मैं। यहाँ से मेरे को पता चलता है x + 1 = 4, इसका मतलब x = 3। दोस्तों आंसर सेम आया है, x = 3, y = 1। यहाँ से भी सेम आया, y = 1, x = 3। या तो आप ये करोगे या आप ये करोगे, आपको दो दो बार एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। कैसे एलिमिनेट करना है, यहाँ पे इक्वेशन सिंपल थी इसलिए हम आसानी से कर पाए, लेकिन यहाँ पे काम की बात ये है, हमें जो लिखना होता है, जैसे सब्सटीट्यूशन में देखा था हमारे पास 4 पॉसिबल सब्सटीट्यूशन थे, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबल एलिमिनेशंस होते हैं। ठीक है, या तो हम x एलिमिनेट करते हैं या हम y एलिमिनेट करते हैं। कैसे किया जाता है, ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल था, तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल पे चलेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, एलिमिनेशन मेथड ये है, समझ में आया। सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एक से वैल्यू निकाल के दूसरी में रखते थे, सब्सटीट्यूट करते थे। एलिमिनेशन में हम प्लस माइनस करते हैं इक्वेशंस को, और एक एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ होने वाली है, लिखें लिखें लिखें। अब आओ दोस्तों सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। पहले क्वेश्चन लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया या नहीं लिखा, लिख लिया, अरे बाप रे इतना टाइम हो गया, धीरे चल रहे क्या अपन। चलो आओ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिमिनेशन देखा कैसे जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि यार मुझे करना क्या है, यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। लेट्स से आई वांट टू एलिमिनेट x। अब दोस्तों दोनों करेंगे हम, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे x को, और इधर मैं और लगा करके लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एलिमिनेट करने वाला हूँ y को। दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। एक बार करें, लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें अपन दोनों केस कर रहे हैं, बाद में एक एक बार ही क्या करेंगे। ठीक है, एक बार देखना सीख लो कैसे करते हैं। अगर मुझे x एलिमिनेट करना है तो फोकस करो सिर्फ x पे। x पे फोकस करो का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ से ये सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ x वाली टर्म को छोड़ दो, यहाँ से ये सब कुछ भूल जाओ,
सिर्फ x वाली टर्म को छोड़ दो। इधर लिखा है 4x, इधर लिखा है 2x। x एलिमिनेट करना है, x खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं अभी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2x 6x आ जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 4x माइनस 2x, जो कि फिर भी 2x बच जाता है। तो x अभी तक एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो पहली चीज़ जो हम करते हैं भाई, दोनों को हमें बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को बराबर करना है। तो या तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों केस में ये 4x और 2x बराबर हो जाएंगे। करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम अक्सर जो करते हैं, हम हाफ वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करते, कैलकुलेशन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट हो जाती है वहाँ पे। हम क्या करते हैं, 2 और 4 दोनों का जो एलसीएम है वहाँ पर इसको पहुँचाएंगे। एलसीएम बेसिकली 4 ही आता है 2 और 4 का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो मैं लिखने वाला हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम करने वाले हैं इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन जब भी गोले में लिखा है यानी कि इक्वेशन 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? इक्वेशन 2, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 1 एज इट इज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास 4x माइनस 4x करके ये 0 हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई? ये चीज़ आपको समझ में आई? इतना लिखना आ गया, बाकी सब हटा करके हमने लिख दिया। अब वापस से इक्वेशन देखो, अब जरा इक्वेशन देखो। चलो, इक्वेशन 1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, एज इट इज इक्वेशन 1 को लिखा जाएगा। एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 लिखी जाएगी। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, हर एक टर्म को डबल करना पड़ेगा। चलो, ये 2x कितना बन जाता है हमारे पास? यहाँ पे लिख दो, ये इक्वेशन 1 थी ऐसे, ये मेरे पास इक्वेशन 2 इंटू 2, वो क्या आती है? 2x बन जाता है मेरे पास 4x, ठीक। माइनस y बन जाता है माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, और ये 1 बन जाता है मेरे पास 2। क्या आप लोग को समझ में आया? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, लिखना हमको यहाँ पे आ गया। फिर क्या करते हैं दोस्तों, ऐड किया जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि अभी इनके साइन भी चेंज करने होंगे। आओ दोस्तों साइन चेंज करें। ये प्लस 4x था, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस 2y था, ये प्लस 2y हो जाएगा। ये प्लस का 2 था, ये माइनस 2 हो जाएगा। बस खत्म खत्म खत्म। यहाँ पर देखो 4x और 4x ये तो कटना ही है, कटना ही था, क्योंकि हम कर ही रहे थे एलिमिनेट x। ठीक है, 0 लिख दो। 3y प्लस 2y ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 5y इज इक्वल टू 17 माइनस 2 दोस्तों बचता है 15। सीधे आंसर आता है मेरे पास, क्या आता है आंसर? 5 तो हो गया, 5 से डिवाइड कर देंगे, आता है y इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर 3। अब एक बार मेरा आंसर आ गया है, अब मुझे दोबारा y एलिमिनेट करके x निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जो y की वैल्यू आई है उसे किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ। मुझे ये वाली सिंपल दिखाई दे रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ज़रा रख के देखें, 2x माइनस वाई की जगह 3 है, इज इक्वल टू कितना आया है 1। यहाँ से मुझे पता चल जाता है 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी कि 4। इसका मतलब मुझे पता चल जाता है दोस्तों, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। हमारा आंसर आ गया, कितनों को एलिमिनेट करना है x। अब देखो, अब की बार करेंगे अपन y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी को भूल जाओ, पहले तो इसको लिख लो। लिख लिया, आ जाओ। अब करेंगे अपन y को एलिमिनेट। दोस्तों जब मुझे y एलिमिनेट करना है, फोकस रहेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ y पे, उसका साइन भी रहने देना, यहाँ पे भी इस तरीके से ये ऐसे रहने देना, विद साइन रहने दो। अब दिमाग लगाओ, क्या किया जाए। अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या है, 3y माइनस वाई 0 नहीं होता, अभी भी 2y बच जाता है। तो जैसे यहां मैंने लिखा था इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, यहां पर क्या करना चाहिए कि हमारा y एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों देखो, 3y था और यहाँ पे माइनस y था, माइनस तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है,
सिर्फ और सिर्फ इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यानी कि अगर ध्यान से देखो कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन 1 गोले में लिखा है, यानी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 प्लस 3 टाइम्स इक्वेशन 2 कर दूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 कर दूं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा, 3y माइनस 3y 0 हो जाता है, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो सारा खेल यही है कि क्या हम देख पाते हैं एलिमिनेट करने के लिए लिखना क्या है। पहली चीज़ लिखना आना चाहिए, दूसरी चीज़ अब सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आओ दोस्तों सॉल्व करें। इक्वेशन 1 में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वो एज इट इज है। इक्वेशन 1 सीधे के सीधे लिख दो, क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। लिख दिया जी, लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 में 3 मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3, अरे इक्वेशन 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। चलो हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 6x, x के नीचे x लिखना है, ये हो जाएगा मेरे पास 6x, माइनस का y उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3y, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 17 के नीचे आ जाएगा 3, है ना। हर एक चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी, कर दिया कर दिया कर दिया। ऐसे डंडी लगाओ नीचे, ऐड किया है, साइन चेंज नहीं होंगे, सीधे ऐड होगा, इन सभी को ऐड करो। 4x प्लस 6x दोस्तों बचता है मेरे पास 10x। ये हमारे कटने ही हैं दोस्तों, एलिमिनेट कर रहे थे y, ये ऐसे ही तो लिखा है कि y कट के 0 हो जाए, तो ये होने ही है 0, 0 इज इक्वल टू ये कितना आता है 20। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 2। इतना सिंपल होता है अपना एलिमिनेशन। अब x की वैल्यू आ चुकी है, कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, मुझे मालूम है यार ये वाली सिंपल है, मैं कर दूंगा पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में ही रख देंगे। यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा था 1। यहाँ से मेरे पास आता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, करेक्ट, यानी कि मुझे पता चल जाता है y इज इक्वल टू 3। आंसर वही है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। कैसे भी कर सकते हो, आपको या तो ये करना है, आपको या तो ये करना है। एक क्वेश्चन में 2 बार एलिमिनेशन नहीं करते, सिर्फ एक बार एलिमिनेशन करते हैं, फिर वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरी निकाल लेते हैं। सिर्फ एक बार एलिमिनेशन करते हैं, वैल्यू किसी में भी रख के दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बढ़िया सवाल था, हमने एलिमिनेशन किया, 2-2 करके देख लिया। अगले क्वेश्चन से हम सिर्फ एक एलिमिनेशन करेंगे। लिख लो लिख लो लिख लो, ऐसे ही लिखो ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस क्या है। लिख लिया, चलो अब भाई एलिमिनेशन मेथड का सवाल है, यहाँ पे एलिमिनेशन करना है, ठीक है। क्या चीज़ एलिमिनेट करें, आसान पड़ेगा, कुछ भी आपकी जो खुशी हो वो आप एलिमिनेट करें। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन को लिखना होगा। पहले हम इनके नाम दे देंगे, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, और मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, अब की बार हम कर रहे हैं एलिमिनेट। एलिमिनेट करो दोस्तों y को। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। हुआ कितनों का हुआ, कितनों का हुआ। और दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो एलिमिनेट करना है y, तो बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो भाई हमारे y की वैल्यू क्या है। दोस्तों इधर है 2y, इधर है 3y, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 5y हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1y या माइनस y ऐसा कुछ बच जाएगा। बात बन नहीं रही, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, किसका एलसीएम की बात हो रही है, y को एलिमिनेट करना है। y का जो कोफिशिएंट है, एक है 3 एक है 2, तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम की जो वैल्यू है 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 2 का जो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज इक्वल टू 6। दोनों को 6 पे पहुंचाओ। अगर मुझे 2y को 6 पे पहुंचाना है, 6y बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। 2 इंटू 3 क्या हो जाता है 6, ओके। अगर मुझे इसको 6 पे पहुंचाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, ओके। अच्छा ये प्लस था, ये भी प्लस था, तो यहाँ प्लस 6y हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 6y हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया तो 12y हो जाएगा। ऐड नहीं करना, हमें करना है
सब्ट्रैक्ट, तो ये भी हम अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, अच्छे से लिखेंगे, ध्यान के साथ लिखेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। करना क्या है हमने डिसाइड कर लिया, अब समय है एग्जीक्यूट करने का। आओ दोस्तों पूरी इक्वेशन को रिवील किया जाए और लिखा जाए। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको दोस्तों, पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3x बन जाएगा मेरे पास 9x, फिर उसके बाद प्लस 2y था तो ये प्लस 6x हो जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद 11 था वो भी 3 से मल्टीप्लाई होकर के 33 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? ओके। इक्वेशन नंबर 2 की बात की जाए, इक्वेशन नंबर 2 में इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था? 2 गुना करना, हर एक टर्म डबल हो जाएगी। 2x बन जाता है, देखो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये बन जाती है मेरे पास 4x प्लस 6, अरे यार क्या हो जाता है, प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 8। क्या ये आप लोगों को ठीक से दिखाई दिया? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। साइन चेंज होगा, साइन चेंज करना मत भूलना। प्लस 4x का माइनस हो जाएगा, प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। और क्योंकि हम एलिमिनेट y कर रहे थे यार, ये अरे x के नीचे ये y था, क्या कर दिया मैंने, 6x, अरे यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास y। और क्योंकि दोस्तों हम y को एलिमिनेट कर रहे थे, ऑफ कोर्स ये कटना ही था, हमारे पास x की टर्म बचेगी। 9x माइनस 4x दोस्तों बचता है 5x इज इक्वल टू 33 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया। जैसे ही x की वैल्यू आंसर आ गई है, अब आप इसको इधर भी रख सकते हो दोस्तों, इधर भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो। यहाँ से मैं आगे आता हूँ, इधर थोड़ा जिंदगी में बोल दूंगा पुट इन 2। x की वैल्यू आ चुकी है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाता है दोस्तों। यहाँ से मेरे पास आ जाता है 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 6, माइनस का 6, y इज इक्वल टू माइनस का 2, y की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। कितने लोगों का आंसर सही आया? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर। ये है एलिमिनेशन मेथड। बहुत सिंपल। लिख लो। एक और एग्जांपल करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है एलिमिनेशन कैसे किया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर अगेन इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं, इक्वेशन 2 है हमारे पास। और अब की बार मैं क्या, पिछली बार y एलिमिनेट कराया था, आ जाओ दोस्तों एलिमिनेट कर दो, उड़ा दो, x को खत्म कर दो। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें, किया जाए सॉल्व। आओ दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर क्या एलिमिनेट x करना है। तो अगर मुझे x एलिमिनेट करना है तो बाकी सब भूल जाओ, बाकी सबको इग्नोर करो, पहले इक्वेशन लिखना सीखेंगे। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, इधर 2x है इधर 4x है। हमें पता है कि 2x और 4x में पहले इसको डबल करके 4x कर दूं तो इधर भी 4x हो जाएगा, इधर भी 4x हो जाएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोस्तों जो मुझे करना है 2 मल्टीप्लाई, दुगुना कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को। क्या ये समझ में आया? 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा, माइनस 4x कर देंगे, x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आ जाओ इक्वेशंस रिवील कराओ। चलो जी, इसको हमने लिख तो दिया, हमें करना क्या है, अब इसको एग्जीक्यूट किया जाए। 2 इंटू इक्वेशन 1 अगर मैं कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को डबल करके लिखना। देखो 2x का बन जाता है हमारे पास 4x, प्लस 3y का बन जाता है मेरे पास 6y, माइनस 13 का मेरे पास बन जाता है माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, यहाँ पे फंस गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको डायरेक्टली लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन x के नीचे x लिखेंगे तो 4x के नीचे 4x लिख देंगे, y के नीचे y लिखेंगे जो है मेरे पास प्लस का 2y, और कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू के दूसरी तरफ है तो इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लिखेंगे, और 0 के नीचे क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर 6। इस तरीके से लिखेंगे, गलती मत करना, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। इधर पैर में लग गई दोस्तों, इधर कांस्टेंट टर्म
यहाँ ले आए थे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में थी। आप या तो ये कर लेते कि सॉल्व करने से पहले ही -13 को इधर ले आते, +13 बना देते। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, x के नीचे x लिखो, y के नीचे y लिखो, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लिखो, जो इक्वल्स टू के इधर है वो इधर ही रहेगा, इधर वाला इधर ही रहेगा। छेड़खानी नहीं करना, छेड़खानी नहीं करना, ठीक, ओके। अब करना क्या है बताओ, पहले सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? लिखा है सब्ट्रैक्ट करो, तो सबके होंगे साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ओके। 4x - 4x कटना ही था यार, एलिमिनेट x करने ही वाले थे हम, ठीक है जी, हो गया। वैल्यू क्या आती है y में, देखो 6y - 2y दोस्तों बचता है मेरे पास +4y, -26 इधर नीचे कुछ नहीं है, कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ है, ये माइनस का 26 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0 - 6 बनता है -6। दोस्तों यहाँ से मुझे पता चलता है -26 उधर जाएगा, प्लस का 26 हो जाएगा, करेक्ट, +26 -6 है, तो यहाँ पे बचता है मेरे पास 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई है 5। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, लिख दूंगा पुट इन, किसी में भी रख दो, पुट इन 2 कर देते हैं। 4x + 2 इंटू वाई की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 6 आने वाला है। 4x यहाँ से मुझे पता चलता है +10 इज इक्वल टू 6 आने वाला है। इसका मतलब 4x इज इक्वल टू -4, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। हम लास्ट में लिख देंगे x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5। 5 ही था ना, क्या था, हाँ, y इज इक्वल टू 5। आंसर खत्म, 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 खत्म। लिख लो, लिख लो, लिख लो, बढ़िया सवाल, लिख लो, लिख लो, लिख लो। तो आपको समझ में आया ना यहाँ पे ट्रिक क्या थी भाई? इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लिखो, इस तरीके से आपको करना है, ठीक। लिखो, लिखो। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करनी सेम चीज़ें, बताओ क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे, एक्स को करोगे, वाई को करोगे? एलिमिनेट करोगे, एक्स को करोगे, वाई को? एलिमिनेट, एलिमिनेट वाई करो। चलो जी, बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन को लिखो कॉपी में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, तो गच्चे मत मारना, चुपचाप लिख लो और इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों सॉल्व कर दें। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ऐड करने का एक और तरीका होता है। अगर आपको वो सही लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बताना मेरा काम है, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, वैसे भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर लो यार, आंसर तो सेम ही आता है। चलो जी, अपने पास इक्वेशन है, एलिमिनेट y करना है। y के अलावा कुछ नहीं देखना है, सब गायब कर दो। y के अलावा कुछ नहीं देखना है, गायब कर दो। अब यहाँ पे आप फंस गए, फंस गए। कैसे फंस गए यार? एक जो y है, एक जो y है वो हमारा इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में है, एक जो y है इक्वल्स टू के राइट साइड में है, ठीक है। या तो मैं दोनों को एक तरफ लेकर के आ जाता, या तो मैं दोनों को एक तरफ लेके आ जाता, या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में आप इनको एक तरफ लेके आ जाओ। इसको बोल देता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 1, और इसी को मैं लिख दूंगा 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अब ये है इक्वेशन नंबर 2। अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो, फोकस करो, फोकस ओनली ऑन y। इधर y पे फोकस करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है, इधर y पे फोकस करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है। सिर्फ y पे हमारा फोकस है। -5 - 2, कोई भी 1 - 1 तो है नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या है इनका? माइनस का 10, दोनों को माइनस के 10 पे पहुंचाना पड़ेगा, ओके। इसे -10 पे पहुंचाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कर दूंगा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से। इसे -10 पहुंचाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। 5 इंटू इक्वेशन 2। अच्छा, ये भी -10y हो गया, ये भी -10y हो गया। दोनों को अब ऐड करने से माइनस का 20y हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। तो ये हमने लिख दिया भाई, हमें करना क्या है अब? इसके बाद एग्जीक्यूट करने की बारी है।
तो आओ दोस्तों इक्वेशंस को रिवील किया जाए, पूरी इक्वेशन को रिवील किया जाए। ओके, पहले हम करेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर मैं लिखूं तो कैसी दिखाई देगी। इक्वेशन 1 को डबल करके लिखना है तो 3x बन जाता है दोस्तों मेरे पास 6x माइनस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कोई सिली मिस्टेक नहीं करेगा, कोई सिली मिस्टेक नहीं करेगा, बैन लगा दूंगा मैं नहीं तो। इक्वेशन नंबर 2 अब ये नहीं है, ये है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलो जी, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। आओ दोस्तों सॉल्व करें, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जार होता है दोस्तों 45, 45x, x के नीचे x, y के नीचे y, माइनस 2y बन जाएगा माइनस का 10y, और माइनस 7 बन जाएगा दोस्तों मेरा माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। क्या करना है हमें, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों, हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे होगा हमारा साइन चेंज, 45x माइनस 45x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, 0 तो खैर 0 ही है। आओ दोस्तों इक्वेशन लिखें, 6x माइनस 45x, ये हो जाता है दोस्तों मेरे पास माइनस का 39x। ऑफ कोर्स ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि हम एलिमिनेट ही कर रहे थे y को, और यहाँ पर मेरे पास बच जाता है 35 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाता है 35 माइनस 8 बच जाता है दोस्तों 27 इज इक्वल टू 0। 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ जाता है माइनस एक्स है, इधर यहाँ से आ जाता है 39, हाँ 39x इज इक्वल टू 27, करेक्ट। यहाँ से हमारे पास जाता है x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39, और ये दोस्तों एक बार 3 से कट जाएगा, है ना, तो ये कट जाता है, x की वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 3 से ही कट रहा है, ऊपर आ जाता है मेरे पास 9 डिवाइडेड बाय 13। x की वैल्यू आई है दोस्तों 9 डिवाइडेड बाई 13, x की वैल्यू आई है 9 डिवाइडेड बाई 13, किसी में भी रख दो, पुट इन, किस में रखो यार, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए। x की वैल्यू आ गई है 9 अपॉन 39, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 13, करेक्ट, सही लिखा है, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ज़रा चेक किया जाए यहाँ से, नहीं उल्टा कर दिया ना, इसको -4 ही रहने दो, इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से -5 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो वो मेरे पास हो जाएगा प्लस का 5y, और ये कितना है, 9 3 ज़ार होता है दोस्तों 27, डिनोमिनेटर में 13 है, ये -4 था तो -13 इंटू 4, एलसीएम लिया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एलसीएम लिया जा रहा है 13 इंटू 4 करेंगे, 4 3 ज़ार होता है 12, हमारे पास ये वैल्यू जाती है 52 ही आ रही है, 52 ही आ रही है, यस 52 ही आ रही है। चलो यहाँ से हमें पता चलता है, सब्ट्रैक्ट किया जाए, 52 में से 26 हटा दे, 26 बच जाते हैं, हमने 27 हटा दिया है तो 25 बच जाएगा, हमारे पास बचता है माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 5y, ये आ गया, हाँ ये इस तरीके से चल रहा है। अरे यार यहाँ से दोस्तों 5 एक कट जाएगा, हमारे पास बचता है y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। एक आया 9 अपॉन 13, दूसरा है -5 अपॉन 13, तो हमारे पास आंसर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू, कितना आया था 9 अपॉन 13, y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13, एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों एलिमिनेशन का। अब आज हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, एलिमिनेशन वाले भी कर लिए हमने, और हमने सब्स्टिट्यूशन वाले भी कर लिए। अब दोस्तों पहले तो इसको लिखो, पहले इसे लिखो। अब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है एलिमिनेशन में और हमारे सब्स्टिट्यूशन में। आज का जो अपना होमवर्क है, जो आज की अपनी डीपीपी है, उसको आपको क्या समझना है, जितने क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन में किए थे उनको तो करो एलिमिनेशन से, जितने क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन किए थे उनको करो सब्स्टिट्यूशन से। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। लगा स्मार्ट होमवर्क दिया है, बढ़िया, आंसर सबके आपको पहले से ही पता है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी। आज हमने सिंपल इक्वेशन ली थी, कल की क्लास में हम और भी खतरनाक वाली प्रैक्टिस करने वाले हैं। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करके बताना कुछ ना कुछ। क्या कमेंट करोगे कि भाई मेरी शर्ट कैसी लग रही है? आज का कमेंट ये है, वाटरमेलन खा के बैठा हूँ जो मैं इतने सारे ही है। चलो
मिलते हैं अगली क्लास में। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ है हमारी लास्ट लाइक? आओ दोस्तों, अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए सी यू सून, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आ जाना, मिलते हैं, मजे करते हैं साथ में। बाय बाय यार दोस्तों, बाय बाय।